अकेला नहीं रह सकता। तू अकेला कहाँ है शंकर? मैं अभी जिंदा हूँ, सिवाय मौत के हम दोनों को कोई अकेला नहीं। नहीं, मुझे बरी मत कीजिए, मुझे बरी मत कीजिए, मुझे मत कीजिए, मुझे बरी किया जाता है। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये क्या हाल बना के आए हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ भैया। तुम्हारे माथे से खून बह रहा है, तुम्हारे ये कपड़े फटे हुए हैं। किस हरामखोर ने तुम्हारी ये हालत बनाई है भैया? मैंने अपने बेटों को बहुत प्यार दिया, बड़े जतन से उनको बड़ा किया। अगर भगवान ने मेरे बेटे छीने होते तो मैं उसे जगाने के लिए सुबह शाम चर्च का घंटा खींचता। उस वक्त तुमने अपने माँ बाप का नाम क्यों नहीं पूछा, जब सारी सारी रात आंधी और तूफान में मैं तुम्हें अपने कलेजे से लगाकर घूमता रहता था। मेरे प्यार में जरूर कोई खोट है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। मेरा काम अब खत्म हो गया ठाकुर। राधा को उसका घर मिल गया, अब मेरा यहाँ क्या काम? जीते जी दुनिया को जलाया, मर के आप जला। पूछो जाने वाले से, कोई तेरे साथ चला। राजा हो या रंक, यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसे कई अभिनेता हुए हैं जो भले ही आज इस दुनिया में ना हो, पर उनकी अदाकारी और इंडस्ट्री में उनके योगदान का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता। आना जाना तो लगा ही रहता है ठाकुर। ये संसार है संसार, तेरी कुछ समझ में ना आ सका है ये जीने मरने का सिलसिला। ठाकुर, ये शेर नहीं है, फलसफा है, फलसफा। एक दिन तुमको भी जाना है। कुछ ऐसा ही अंदाज था अपने ज़माने के कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश का। दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी में मुंशी फूलचंद तो याद ही होंगे, या फिर राजेश खन्ना की अमर प्रेम के नटवर लाल, जो गुपचुप में इमली पानी नहीं बल्कि शराब डालकर खाते थे। अरे शाला उन्हीं को देता जाता है, हमको भी दे। शू तो हमको देने का है, चल ला दे। अरे नहीं नहीं नहीं, इमली का पानी मत डाल, इससे हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। पानी हमारे पास है, हम खुद डालेगा पानी, पहली धार का पानी है, ऐसे दे दे। ओम प्रकाश एक ऐसे कलाकार थे जो भिन्न भिन्न के रोल करते थे और अभिनय में जान इतनी कि जो किरदार निभाते लोग उन्हें वही समझ लेते। कभी कॉमेडी की तो कभी विलेन भी बने ओम प्रकाश। दर्शकों को हंसाया और साथ में रुलाया भी। उनकी डायलॉग डिलीवरी करने की अपनी एक अलग टेक्निक थी, जिसके कारण वो ज़्यादा फेमस हुए। 1 करोड़ के नोट पकड़े गए। 1 करोड़। भगवान, अब मैंने कौन सा पाप किया जो मेरे पास सिर्फ 10 लाख है, जो आप जैसे भद्र पुरुषों की सेवा करता रहता है। देखो भाई, 2 टके पर दूंगा और जेवर भी 22 या 24 कैरेट का होना चाहिए। 14 कैरेट का धंधा मैं नहीं करता। ये बंदा कोई धंधा करने नहीं आया है, मैं तो आपका हिसाब किताब देखने आया हूँ। इनकम टैक्स मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास क्या है? आप सेठ दौलत राम के घर जाइए, आपके दफ्तर वाले पहले वहाँ मौजूद है, ये रहा उसका पता, जाइए। उन्हें आज भले ही फिल्म इंडस्ट्री ने भुला दिया हो, लेकिन एक दौर वो भी था जब हर दूसरी फिल्म में ओम प्रकाश नजर आते थे। उन्होंने कई हिट फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। ओम प्रकाश, इनका जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में हुआ था। इनके पिता बहुत बड़े किसान थे। उनके पास
जम्मू के अलावा लाहौर में भी एक बड़ा बंगला था। उनका ध्यान शुरू से ही थिएटर की तरफ रहा था। बचपन में गांव मोहल्ले में होने वाले रामलीला में उन्हें माता सीता की भूमिका निभानी पड़ती थी। वे बेहद गौर और गोल मुख के थे। इस कारण उन्हें साड़ी पहनकर एक महिला का किरदार धराया गया था। ओम प्रकाश को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। साल 1937 में ओम प्रकाश ने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। तब उन्हें 25 रुपये महीना वेतन प्राप्त होती थी। उस रेडियो प्रोग्राम को खूब पसंद किया गया। उनकी लोकप्रियता पूरे पंजाब में होने लगी। उन दिनों उन्हें फतेह दिन के नाम से जाना जाता था। ओम प्रकाश किस्से सुनाने में उस्ताद थे। एक दिन वो शादी अटेंड करने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर खींच लिया। धनवंती, बेटा आजकल महंगाई का जमाना है, जरा शक्कर कम डाला कर। हैं? कितने चम्मच डाले हैं? 1 चम्मच। एक, बस कल से खाली सिर्फ चम्मच डाला कर। हैं? अच्छा पिताजी। देखते ही देखते शादी में आए हुए आधे से ज़्यादा मेहमान उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्हें मज़ा आने लगा। उस शादी में मशहूर फिल्मकार दसमुख पंचोली भी पहुंचे थे। उन्होंने ओम प्रकाश को देखा और उनकी कला को पहचान गए। दसमुख पंचोली ने ओम प्रकाश को अपने लाहौर ऑफिस बुलाया और दासी फिल्म के लिए 80 रुपये मेहनताना देकर साइन कर लिया। शुरुआती दिनों में चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश को उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई थी, लेकिन साल 1949 में उन्होंने एक फिल्म में लखपति नाम के विलन का एक किरदार निभाया था, जो कि सिनेमा प्रेमियों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके अलावा ओम प्रकाश को क्लासिकल म्यूज़िक का भी ज़बरदस्त शौक़ था। इसके बाद उन्होंने साल 1950 से साल 1980 तक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कई यादगार किरदार निभाए, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। ओम प्रकाश साल 1964 में रिलीज़ हुई फिल्म जहानारा के प्रोड्यूसर भी रहे। उन्हें अपने करियर की पहली फिल्म के लिए 80 रुपये तनख्वाह के रूप में मिले थे। वो उस दौर की एक साइलेंट फिल्म थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था। पंचोली साहब की फिल्म से उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिली। वो काम में लगे रहे और पार्टीशन हुआ। ओम प्रकाश पाकिस्तान से दिल्ली चले आए। वहाँ उनकी मुलाकात बलदेव राज चोपड़ा से हुई, जो उन दिनों पत्रकार थे और फिल्मों के विषय में लिखते थे। बलदेव राज चोपड़ा ने ही ओम प्रकाश को फिल्मी सफ़र जारी रखने की सलाह दी। थोड़े दिन जूते घिसने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओम प्रकाश को लखपति नामक फिल्म में विलन का रोल मिल गया। उसी वर्क के कुछ ही सालों बाद ही उन्होंने उस दौर के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। दिलीप कुमार के साथ आज़ाद, राज कपूर के साथ सरगम और किशोर दा के साथ हावड़ा ब्रिज उनकी सर्वोत्तम कृतियों में से एक है। देखिए इसमें जो जवाहरात है ना, वो देखिए मैनेजर साहब, जवाहरात जो हैं वो जरा आप नकली लगाइए, मगर नजर असली आने चाहिए। बुझी हाँ। एक कॉपी चाहिए। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार भी ओम प्रकाश के सामने अभिनय करने से घबराते थे। अपने फिल्मी करियर में 307 फिल्मों में काम कर चुके ओम प्रकाश के अभिनय से दिलीप कुमार को भी डर लगता था। इतनी घृणा से क्यों देख रहे हो? तुम्हारा हुक्म नहीं माना इसलिए ना? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दिलीप कुमार के अभिनय प्रतिभा से तो आप सब वाकिफ होंगे। कई समीक्षकों ने लिखा था कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो सिर्फ ओम प्रकाश ही थे। 1970 में आई दिलीप कुमार की फिल्म गोपी में ओम प्रकाश भी बड़ी भूमिका में थे। दिलीप कुमार ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, वो कहते हैं, मैं अपने अभिनय करियर में केवल एक बार ही डरा था और ये गोपी के दौरान था, जब ओम प्रकाश जी के प्रदर्शन ने मुझ पर भारी प्रभाव डाला। कई क्रिटिक ने लिखा था कि ओम प्रकाश जी के कारण दिलीप कुमार की एक्टिंग थोड़ी सी फीकी नज़र आने लगी थी। ओम प्रकाश ने अपने करियर में आज़ाद, मिस मैरी, हावड़ा ब्रिज, 10 लाख, प्यार किए जा, खानदान, साधु और शैतान, गोपी, दिल दौलत दुनिया समेत कई फिल्मों में काम किया।
शंकर, शंकर, मैं बड़ा हूं तुमसे। आज तक किसी न किसी तरह मैंने इस घर की इज्जत को बनाए छुपाए रखा। इस घर में क्या होता था ये राज सिर्फ घर की दीवारों को ही मालूम था। आज तक इस घर की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गई थी। हर फिल्म में उनका किरदार पहले से जुदा होता था। वो डायरेक्टर भी रहे। राज कपूर और नूतन जैसे स्टार्स को उन्होंने फिल्म कन्हैया में डायरेक्ट किया था। इनकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी रही दोस्तों, लेकिन ओम प्रकाश जी की लव स्टोरी भी बड़ी मज़ेदार है। एक किस्सा शेयर करते हुए ओम प्रकाश जी ने कहा था कि मुझे एक सिख लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन लड़की के घर वाले मेरे खिलाफ थे क्योंकि मैं हिंदू था। मेरी माँ उनके घर बात भी करने गई, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हुआ ये था दोस्तों, एक दिन ओम प्रकाश पान की दुकान पर खड़े थे, तभी एक विधवा महिला आई और अपनी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए ओम प्रकाश से मिन्नतें करने लगी। ओम प्रकाश जी की आत्मकथा के मुताबिक उस महिला ने कहा कि वो विधवा है और उनकी 4 बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी 16 साल की थी। वो उन्हें दामाद बनाना चाहती थी। इस बारे में ओम प्रकाश जी की माँ से भी उनकी बात हो चुकी थी। वो कहते हैं कि उस महिला ने मेरे आगे अपना पल्लू फैलाया और विनती की कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। फिर क्या था, मैंने अपने प्यार को भुला दिया और उस महिला की लड़की से शादी कर ली। ओम प्रकाश जी ने ही फिल्मों में गेस्ट रोल का चलन शुरू किया था। उन्होंने 60 के दशक में फिल्म संजोग, जहां आरा और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी फिल्में बनाई। अपने आखिरी दिनों में ओम प्रकाश बीमार रहने लगे थे और वो जानते थे कि वो नहीं बच पाएंगे। उनको दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें मुंबई में ही लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां वो कोमा में चले गए और आखिर 21 फरवरी 1998 को ओम प्रकाश इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।